शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोगों को बता दें कि जो हमारा पिछला वीडियो था, जो हमारी पिछली क्लास थी, उसमें आप लोगों को चैप्टर 4A सर्व समीकरणों पर आधारित जो एक्सरसाइज थी a + b का होल क्यूब, इसका मैंने सत्यापन करना बताया था आप लोगों को। उसके अलावा सूत्रों पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए गए। आज हम देखिए उसी में कह रहे हैं निम्नलिखित के प्रसार कीजिए, तो यहाँ पर भी हमको सर्व समीकरण वही लगानी है। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, ये a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, ये सर्व समीकरण आप लोगों को पढ़ाई जाती है a + b का होल स्क्वायर में, होल क्यूब में, और इसी सर्व समीकरण से हमको इसे हल करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, देखिए a क्यूब, एक यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो a का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, a/2 की पावर 3 प्लस b क्यूब में क्या हो जाएगा, b/5 की पावर 3 प्लस देखिए 3 इंटू a/2। यहाँ पर देखिए 2 बार लिखा जाएगा उसको, और b का मान जो b/5 है उसको हम एक बार लिखेंगे प्लस 3, और यहाँ पर हो जाएगा a/2 गुणे b/5 गुणे b/5। अब देखिए इस सूत्र के हिसाब से हमें क्या करना है, इन मान को लगाते हुए चले जाना है, मान रख देना है। अब देखिए इसको हल कर देते हैं। a क्यूब, देखिए कोई भी, हमने पहले भी बताया था, कोई भी अक्षर होगा तो उसकी पावर जो होगी वो जितनी है उतनी ही रहेगी। गिनतियों की गुणा हो जाएगी, 2 की घात 3 का मान हो जाएगा 8 प्लस b की घात 3, 5 की घात 3 का मान कितना होता है 125 प्लस यहाँ पर देखिए 3a² b बटे 2 दूनी 4, 4 और 5 20। ठीक है, प्लस 3ab² बटे 2 5 10, 10 5 50। ठीक है, तो ये प्रसार करने का जो रूल था आप लोगों को बताया गया, निम्नलिखित के प्रसार कीजिए। तो यहाँ पर इनको अगर प्रसार करना है तो आप इसी तरीके से सर्व समीकरण में मान रख देंगे और आपका जो आंसर आएगा वही प्रसारित रूप होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रही है तो एक सवाल आप लोग और भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 3y प्लस 1/4y का होल क्यूब। ठीक है, सर्व समीकरण आप लोगों की यही रहेगी जो आप लोगों के सामने लिखी हुई है, और इसी के हिसाब से मान रखेंगे। तो a क्यूब में क्या हो जाएगा 3y की घात 3। देखिए मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पर जब भी 2 नंबर होते हैं तो उनको होल क्यूब किया जाता है, ब्रैकेट में रख देते हैं। ठीक है, प्लस b क्यूब का मतलब है 1/4y की घात 3 प्लस 3 गुणे 3y, 2 बार लिखना पड़ेगा, गुणे 1/4y प्लस 3 गुणे 1/4y, 3 गुणे 3y गुणे 1/4y गुणे 1/4y, ये 2 बार लिखा जाएगा। अब इसको हल कर देंगे, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, यानी कि 3 की घात 3 जो होती है उसका मान कितना हो गया 27y की घात 3 प्लस 1/4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, और देखिए y की पावर 3 यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखेंगे y से y एक कट जाएगा, और 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27/4 हो जाएगा इसका मान। और यहाँ पर देखिए एक y बच गई तो इसको y को भी लगा देंगे, प्लस यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए एक y कट गया, यहाँ पर बचता है हमारे पास 3 तिहाई 9 एक कम 9/4 चक्कू 16, और देखिए y नीचे बच जाती है तो नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रसारित रूप हमारा 3y प्लस 1/4y का होल क्यूब। इसका प्रसार आप लोगों ने देखा किस तरीके से किया गया। तो इस तरीके से कोई भी नंबर्स आप लोगों के सामने आते हैं, बस क्या करना है, अगर कोई डबल नंबर है तो होल क्यूब में रखिए, बटे में है तो ऊपर नीचे दोनों में बटा में घात 3 करिए। ये तरीका अगर आप लोग लगाएंगे तो आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है 1 + b का होल क्यूब, वही जो सर्व समीकरण आप लोगों को दी गई है उसी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है जो सर्व समीकरण आप लोगों को पढ़ाई जा रही है, देखिए इस सर्व समीकरण को लिखने का एक और भी तरीका होता है, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। ये देखिए मैंने कल बताया था, जब इसका सत्यापन होता है तो जो हमने अभी पढ़ा है वो आता है, और ये इस तरीके से भी कॉमन लेकर लिखा जा सकता है। तो ये सर्व समीकरण है, और कह रहा है कि 31 की घात 3, पहला सवाल है 31 की घात 3 का मान ज्ञात करना है, और कह रहा है इसी सर्व समीकरण में मान रखना है। तो आपको क्या करना होगा, 31 जो सिंगल नंबर है उसको 2 गिनतियों में तोड़ना होगा। तो हम इसे लिखेंगे क्या 30 धन 1 की घात 3। देखिए इसको और भी नंबरों में हम तोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको 25 + 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा नंबर को इस तरीके से तोड़िए कि गुणा करने में आसानी हो जाए। तो देखिए 30 + 1 की घात 3 का मतलब क्या हो गया, आप सूत्र के हिसाब से चलेंगे, 30 की घात 3 प्लस 1 की घात 3 प्लस 3 गुणे 30 गुणे 1 ब्रैकेट में हो जाएगा 30 धन 1। ठीक है, तो ये 30 का देखिए घन अब करेंगे, घात 3 है तो 3 बार गुणा होगी, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27
और 3 जीरो लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर 1 जीरो लगा हुआ है। 1 की घात 1 ही रहेगी, 1 की घात 3 का मान 30 या 90 कम 90 और ब्रैकेट में होगा 30 धन 1। हर चीज को स्टेप बाय स्टेप आप करते चले जाइए, बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। 27,000 प्लस 1 प्लस 9 तियां 2700 प्लस 90 कम 90। ठीक है, अब क्या करना है, सभी को जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए 0 0 है, यहाँ पर 1 है 1 है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। दूसरे में देखिए यहाँ पे 9 है, 0 है और 0 है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अगली बार देखेंगे यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे इस तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पर देखिए 2 और 7 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या बच जाता है 2, 29,791। जो 31 है उसकी घात 3 का जो मान हो जाएगा वो 29,791 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से चाहे तो आप ये वाली लाइन को ऊपर नीचे लिख करके आप जोड़ सकते हैं, और नहीं तो अगर आप लोगों को आप जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं क्लास 8 में तो उसके हिसाब से तो इसी तरीके से भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला था ये, दूसरा देखिए कह रहा है कि 102 की घात 3। दूसरा सवाल है 102 की घात 3। देखिए जैसे हमने 31 को तोड़ा वैसे ही हम क्या करेंगे 102 को भी तोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 2 की घात 3। ठीक है, किसी भी नंबर को आप लोगों के सामने आ जाए और प्रमेय दी हो, सर्वसमीका दी हो, तो आप उसमें आसानी से तोड़ करके मान लगा लीजिए। 100 की पावर 3 प्लस 2, देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 की पावर 3 प्लस 3 गुणे मान वही है जो तुम्हारे पास लिखे हुए हैं और उसी के हिसाब से आप लोगों को मान रखते चले जाना है। तो ये हो जाएगा 100 की पावर 3, 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए यहाँ पे 2 जीरो है, पहले हमने बताया था 1 जीरो था तो 3 लगाएगा, यहाँ पे डबल है तो 6 हो जाएंगे। 2 की घात 3 का मान 8 हो जाएगा, 3 1 कम 3 दूनी 600 हो जाएगा। यहाँ पर 100 प्लस 2, देखिए इसको जोड़ करके भी गुणा कर सकते हैं, और अगर नहीं जोड़ना चाहते हैं तो आप लोग तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, प्लस 8 प्लस 6 1 कम 6 और यहाँ पर 4 जीरो हो जाएंगे। सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, मल्टीप्लाई करना है बस और कुछ नहीं यहाँ पर है। और 6 दूनी 1200। अब देखिए 2 जीरो यहाँ पर ये 8 है तो इनको जोड़ने का तरीका हमने बताया, ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले 8 यहाँ पर देखिए, यहाँ से 0 0 हमारा निकल गया सब। दूसरे नंबर पे आते हैं 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है तो 0 लगा लेंगे। तीसरे नंबर पे देखिए 2 0 और 0 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगली बार देखेंगे 1 0 0 कितना हो जाएगा 1। फिर हमारे पास देखिए कुछ बचा नहीं, यहाँ पे यहाँ बच गया 6 और यहाँ पर बच गया 0 तो ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ नहीं बचा, बचा हमारे पास 10 तो 10 61 208 10,61,208। 102 की घात 3 का मान जो हो जाएगा वो 10,61,208 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर कैलकुलेशन करेंगे आप, थोड़ा कठिन लगेगा आप लोगों को, लेकिन जैसे जैसे आप करते रहेंगे आप लोगों को ये सब सरल लगने लगेगा। ठीक है, अगला देखेंगे कह रहे एक्स क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब बराबर दिया हुआ है का कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल से सवाल होते हैं, ये हर क्लास में पढ़ाए जाते हैं, चाहे 6 में हो 7 में हो 8 में हो, हर क्लास में ये सिखाए जाते हैं। कह रहा है यदि x प्लस 1 बटे एक्स का मान 10 है, यदि x प्लस 1 बटे एक्स बराबर दिया है 10 बटे 3, कह रहे यदि x प्लस 1 बटे एक्स का मान 10 बटे 3 है तो x क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करना है आप लोगों को, यहां से क्या करना है, उस पहले सबसे पहले जो दिया है हमारा उसको लिख लेते हैं। दिया है x प्लस 1 बटे एक्स बराबर 10 बटे 3, ये मान हमारा लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में घन कर देंगे, दोनों पक्षों में घन करने पर, तो यहां पर जब हम दोनों पक्षों में घन कर देंगे, घात 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बटे एक्स का होल क्यूब बराबर 10 बटे 3 का होल क्यूब। ठीक है, देखिए ये पक्ष हमारा, इसमें भी हमने होल क्यूब कर दिया और उधर भी कर दिया। अब इसको खोल दीजिए, एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 3 गुणे एक्स गुणे 1 बटे एक्स, ब्रैकेट एक्स प्लस 1 बटे एक्स। अब यहां पर बराबर में हो जाएगा 10 बटे 3 की घात 3। ठीक है, इसको हमने क्या किया, प्रसारित कर दिया, जैसे कि आप लोगों को अभी हमने बताया था प्रसारित रूप, उसी तरीके से प्रसारित हो गया। ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब, यहां से देखेंगे एक्स एक्स कट गया, यहां पर प्लस 3 और ब्रैकेट देखिए एक्स प्लस 1 बटे एक्स का मान दिया हुआ था 10 बटे 3। ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 1000 बटे 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, अब यहां पर अगली लाइन में देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब प्लस यहां से देखिए 3 3 कट गया, तो हमारे पास बचा क्या 10 बराबर 1000 बटे
27। ठीक है, अब देखिए ये जो 10 है प्लस का है, हम क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर 1000/27 माइनस 10। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x³, सवाल बड़ा हो सकता है लेकिन कठिन नहीं। 1000 माइनस 27 की 10 से गुणा करा देंगे तो 270/27। ये एलसीएम रूप होता है, आप लोगों को बताया गया होगा, कभी भी इस तरीके से नंबर घटाया जाता है तो एलसीएम लेना पड़ता है। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर, अब 1000 में से 270 घटा दीजिए 0, 10 में से 7 गए 3, यहां बच गया हमारे पास 9, 9 में से 2 गया 7/27, 730/27। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का आपने मान निकाल लिया। इस तरीके से अगर कोई भी मान आ जाता, देखिए इसके आगे भी आप लोगों के कई क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आप उन्हें लगाना चाहेंगे तो आसानी से इस तरीके से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे हम। देखिए जो क्वेश्चन एक जैसे हैं उनको आप इसके हिसाब से लगा सकते हैं, सीख करके समझ करके। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कह रहा है a प्लस बी बराबर 3। 6 है a प्लस बी बराबर 3 और ए बी बराबर 2। ए बी बराबर, ठीक, ए बी बराबर 2, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर, देखिए अब यहां पर ए प्लस बी बराबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, ए प्लस बी बराबर 3, तो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में घन करने पर, घन करने पर यहां पर भी देखिए तरीका वही है, बस क्या था वहां पर देखिए बटे में नंबर लिखा हुआ था, यहां पर बटे में नहीं लिखा है, तो हम पहले इसको अच्छे से देख लेंगे। a प्लस बी की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा 3 की घात 3। अब इसको खोल दीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और यहां पर हो जाएगा a प्लस बी बराबर 3 3 9 3 27। अब देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, देखिए ए बी का मान 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे 2 से गुणा करा देंगे और ए प्लस बी का मान 3 दिया है तो 3 से गुणा करा देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 27। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 दूनी 6, 6 3 18 बराबर कितना हो जाएगा 27। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 27 माइनस 18 प्लस के हैं तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 27 में से 18 घटा देंगे कितना आ जाएगा 9। यही आप लोगों का ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी सेम टू सेम ऐसा ही है, तो आप लोग उसको भी अपने मन से लगा लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए अगर, तो यहां पर आप लोगों को क्या करना है, एक दर्शाना है क्वेश्चन, कह रहा दर्शाइए कि एक क्वेश्चन आप लोगों का बच गया एक्सरसाइज में, वो भी बता देते हैं और यहां से आप लोगों का ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा दिखाइए कि 125 प्लस एक्स क्यूब, 125 प्लस एक्स क्यूब बराबर 5 प्लस एक्स क्यूब, 5 प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस 15x ब्रैकेट 5 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या करना है, ये हमारा पक्ष है LHS और RHS, तो हम क्या करेंगे इसमें RHS को हल कर देंगे और RHS को हल करने के बाद हमको ये क्या करना है LHS के बराबर लाना है। तो 5 प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस 15x ब्रैकेट में है 5 प्लस एक्स। तो यहां पर देखिए 5 25 बच्चे खोल लेंगे, 5 क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 गुणे 5 गुणे एक्स ब्रैकेट में हो जाएगा 5 प्लस एक्स। ठीक है, यहां पे हो जाएगा माइनस 15x और ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको खोल देते हैं, 5 25 25 125 प्लस एक्स क्यूब प्लस 53 15x ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स और यहाँ पर माइनस 15x ब्रैकेट 5 प्लस एक्स। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, दोनों की तुलना करनी है। देखिए ये प्लस का पार्ट है और ये है माइनस का, तो हम क्या करेंगे इसको काट देंगे। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है कट जाता है, तो ये 125 प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पर देखिए जो हमारी वैल्यू आई है वो किसके बराबर आ रही है LHS के, तो यहाँ पर बराबर लिख देंगे LHS। ठीक है, दोनों चीजें देखिए प्रूव हो गई, बराबर हो गई। तो इस तरीके से आप लोग, एक क्वेश्चन आप लोगों का इसमें और भी दिया हुआ है उसको आप लोग लगाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हर चीज उतनी ही आसान है जितनी आप लोगों को बताई गई। बस क्या करना है, आप लोगों को सीरियसली लगाना है उसे और समझना है। तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हैं, नहीं तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों को कि देखिए यहाँ पर निःशुल्क ही पढ़ाया जाता है आप लोगों को,
तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। अपनी पढ़ाई अगर अभी तक शुरू नहीं की है, आप लोगों के क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। देखिए अंकगणित और बीजगणित दोनों पार्ट्स, दोनों तरफ से हम जो है अपने वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप लोग दोनों तरफ से पढ़ाई कर सकते हैं टर्न के हिसाब से। अगर अंकगणित का टर्न है या बीजगणित का है, तो इसीलिए मैं दोनों तरफ से वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों